नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्राइम सीरीज में, जहां हम आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह इलाके में एक बहुत ही पेचीदा केस पुलिस के सामने आया, जिसे सुलझाने में पुलिस अधिकारियों को 17 महीनों का समय लगा। यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था और इस केस में कोई भी सबूत मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन कैसे पुलिस इस केस की जड़ तक पहुंची और मुश्किल हालातों में इस केस की गुत्थी को सुलझाया, तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। 14 मई 2024 को दमोह पुलिस को एक खेत में कंकाल मिलने की खबर मिली और पुलिस हरकत में आ गई। यह कंकाल 10वीं के छात्र जयराज का था, जिसकी शिनाख्त उसके माता पिता ने उसके कपड़ों और सामान के आधार पर की। जयराज मध्य प्रदेश के पथरिया गांव का रहने वाला था। इस हत्या की गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं था। जब जयराज के पिता के खेत से ही उनके बेटे का कंकाल मिला और उन्होंने शिनाख्त की, तब पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने के लिए कंकाल का डीएनए टेस्ट करवाया। उन्होंने लक्ष्मण और उनकी पत्नी यशोदा का ब्लड सैंपल इकट्ठा किया और फोरेंसिक लैब भेज दिया। लेकिन रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया कि पुलिस ने यह केस जहां से शुरू किया था वहीं पर आ गई। लक्ष्मण और यशोदा के डीएनए से कंकाल का डीएनए मैच नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने नर कंकाल को सील कर दिया और फिर केस से जुड़े सबूत जुटाने में लग गई। उन्होंने परिवार के सैंपल दोबारा इकट्ठे किए और उन्हें चंडीगढ़ की एफएसएल में भेज दिया। यह सबसे पुरानी फोरेंसिक लैब है, लेकिन यहाँ से आई रिपोर्ट में भी डीएनए मैच नहीं होने की पुष्टि की गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कैसे डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ जयराज के माता पिता लगातार पुलिस से उनके बेटे के कंकाल को देने की मांग कर रहे थे ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सके। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जयराज के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके पिता लक्ष्मण ने बताया कि जयराज का जन्म आईवीएफ के जरिए हुआ था। लक्ष्मण और यशोदा की शादी वर्ष 2004 में हुई थी, लेकिन शादी के 4 साल तक भी उन्हें कोई औलाद नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने इंदौर के आईवीएफ सेंटर से 2009 में इलाज करवाना शुरू किया और टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए स्पर्म डोनर की मदद ली। जब पुलिस ने स्पर्म डोनर की जानकारी आईवीएफ सेंटर से मांगी तो उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। अब पुलिस के सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर कैसे साबित किया जाए कि यह कंकाल जयराज का ही है। इस केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी एसएसपी संदीप मिश्रा कुछ किताबें पढ़ रहे थे और उनके सामने एक अमेरिकी किताब आई, जिसमें बताया गया था कि कैसे आईवीएफ से पैदा हुए बच्चों के डीएनए की जांच की जा सकती है। इस किताब में अमेरिका में आईवीएफ तकनीक से पैदा हुए बच्चों की चोरी का केस था। उस समय अमेरिका की पुलिस ने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसके लिए बच्चों के पसीने और लार के सैंपल को इकट्ठा किया गया था। इस केस को पढ़कर एसएसपी संदीप मिश्रा को समझ आ गया कि उन्हें अब आगे क्या करना है। उन्होंने जयराज के कपड़े, खिलौने, टोपी, दस्ताने और उसके आई कार्ड को इकट्ठा किया और चंडीगढ़ की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। उन चीज़ों से उसके बाल, नाखून और पसीने के सैंपल को लेकर डीएनए टेस्ट हुआ और पता चला कि यह नर कंकाल जयराज का ही था। इसी बीच लक्ष्मण ने अपने बेटे के कंकाल को पाने के लिए
हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और हाई कोर्ट से ऑर्डर जारी हुआ कि जयराज के कंकाल को उसके माता पिता को सौंप दिया जाए। इस बीच इस केस का चार्ज एसपी शुद्धकीर्ति सोमवंशी को दे दिया गया। उन्होंने पुलिस अधिकारी सुधीर बेगी को वह कंकाल पथरिया गांव में जयराज के परिवार को सुपुर्द करने को कहा। अब पुलिस अधिकारियों के सामने सवाल था कि आखिर जयराज की हत्या किसने और क्यों की। जयराज के पिता ने शक अपने सौतेले भाई दशरथ पटेल के बेटे मानवेंद्र पर किया। लक्ष्मण और दशरथ दोनों की मां एक थी, लेकिन पिता अलग थे। लक्ष्मण ने पुलिस को बताया कि बाप बेटे की नजर उनकी संपत्ति पर थी। मानवेंद्र को कत्ल के शक पर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और मानवेंद्र ने सब सच बता दिया। मानवेंद्र ने कहा कि जब लक्ष्मण को संतान नहीं हुई तब सारी संपत्ति का वारिस वह था, लेकिन जब जयराज का जन्म हुआ तो उसे अपने सपने टूटते नजर आने लगे और उसने जयराज को अपने रास्ते से हटाने की सोची। लक्ष्मण के पास 100 एकड़ जमीन और दमोह में करोड़ों का मकान था। मानवेंद्र 28 मार्च को जयराज को बाइक सिखाने के बहाने से ले गया और उसी के पिता के खेत में ले जाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को जमीन में दबा दिया। पुलिस ने मानवेंद्र को हत्या की साजिश और हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया। दोस्तों, इस केस से हमें पता चलता है कि लालच इंसान को कितना गिरा सकता है। जायदाद की चाहत में एक मासूम की जान चली गई, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और नई तकनीकों की मदद से सच सामने आ गया।